इस समय बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती हो या 68,500 शिक्षक भर्ती, दोनों शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर जाने के बाद आज भी पूरी नहीं हो पा रही। वजह आप सभी को पता है कि पिछले 8 सितंबर को 68,500 शिक्षक भर्ती की पहली सुनवाई थी और वहीं 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में ही दूसरे बेंच में 69,500 शिक्षक भर्ती की सुनवाई थी। और दोनों शिक्षक भर्ती की अगर बात करें तो दोनों में एक ही विवाद है कि 5% रिजर्वेशन का मामला, यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जहां आरक्षण घोटाले को मांग को लेकर लगातार अभ्यर्थी सिंगल बेंच, डबल बेंच और अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अपने न्याय के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती हो या 68,500 शिक्षक भर्ती, दोनों शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी कोर्ट में सुनवाई को लेकर लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन पिछले 8 सितंबर से अभी तक केस की सुनवाई नहीं हो पा रही है और ना ही अभ्यर्थियों को इस मामले पर न्याय मिल पा रहा है। आपको बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती की कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, जहां पर डबल बेंच के आदेश को चैलेंज करते हुए अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और पिछले 8 सितंबर से केवल और केवल डेट लग रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही। लेकिन इस बार उम्मीद है कि कल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई की तारीख लगी हुई है और उस सुनवाई में माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस साहब के माध्यम से अभ्यर्थियों को न्याय देने का कार्य किया जाएगा। यानी कि कल की सुनवाई में सरकार को नोटिस जारी करते हुए सबसे पहले यह जवाब मांगा जाएगा कि हाईकोर्ट के आदेश में किस प्रकार से अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया। फिलहाल आप सभी को बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 वर्सेस 40-45 के कट ऑफ को लेकर मामला अभ्यर्थियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जहां पर अन्य तरफ से 5% रिजर्वेशन का भी मामला कहीं न कहीं इस मुद्दे के साथ कनेक्टेड भी है। फिलहाल आप सभी को बता दें इस भर्ती में अगर 27,500 सीटों की खाली रिक्त सीटें होने के बावजूद भी आज अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। लखनऊ हाईकोर्ट के डबल बेंच ने इस प्रकार का आदेश दिया जिससे कि अभ्यर्थियों के लिए अभी तक नियुक्ति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। हाईकोर्ट ने आदेशित किया था कि नए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करते हुए समस्त रिक्त पदों पर फिर से परीक्षा कराते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार ने 2 महीने का समय बीतने के बाद भी लखनऊ हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश का पालन नहीं किया। अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं और कल पहली तारीख सुनवाई होने वाली है। और कल की सुनवाई को लेकर अगर बात करें तो शिवम तिवारी जो कि आपके ही मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए थे, उनके तरफ से सीनियर अधिवक्ता को ब्रीफिंग का जो कार्य है वो आज शुरू कर दिया गया है। आज ब्रीफिंग कार्य पूरा कर लिया जाएगा और पूरी संभावना है कि कल सुनवाई का केस टेकअप होने पर सरकार को नोटिस जारी कराने का पूरा कार्य किया जाएगा। फिलहाल कल की सुनवाई काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, सूत्रों से अपडेट है और जानकारों का मानना है कि अब पहली डेट पे सुप्रीम कोर्ट अधिकतर याचिका को खारिज कर देती है। तो कल अगर अपना केस टेकअप होता है और याचिका खारिज नहीं होती है तो आप समझ सकते हैं कि 68,500 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों की जीत भविष्य में होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर किसी प्रकार की लापरवाही अभ्यर्थियों की तरफ से की गई तो पहली डेट पर याचिका खारिज करते हुए मामले को निस्तारित कर दिया जाएगा और लखनऊ हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश पर जितने रिक्त पद बचे हुए हैं उन रिक्त पदों पर जल्द ही नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आपको दिखाना चाहेंगे वो काज लिस्ट, जिस काज लिस्ट पर कल सुनवाई होने वाली है और आप यहाँ देख सकते हैं शिवम तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसी याचिका पर कल सुनवाई होगी और इसी याचिका के साथ जितनी भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों की तरफ से दाखिल की गई है, लगभग 3 से 4 याचिका दाखिल की गई है, सभी याचिकाएं इसी याचिका के साथ कनेक्टेड कर दी गई है। आप सभी को बता दें कल माननीय कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी और संभावना यह है कि 11 से 12 बजे तक कोर्ट रूम में सुनवाई को लेकर जो भी सूचना निकल के आएगी, सुनवाई कितने बजे होगी, क्या कुछ होगा, आपको सुबह वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। फिलहाल ही मजबूत पैरवी के लिए आज हमारे जितने भी टीम सदस्य हैं, चाहे वो शिवम तिवारी की टीम हो, चाहे वो लखनऊ लीगल टीम हो या जो भी अन्य टीमें हाईकोर्ट डबल बेंच में लड़ाई लड़ रही थी, उनके तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि कल सरकार को नोटिस जारी कराकर अपने मामले में जीत हासिल किया जाए। तो देखना यह है कि कल सुनवाई हो पाती है कि नहीं। फिलहाल शिवम तिवारी के माध्यम से एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए जानकारी दी गई है कि जो शिवम तिवारी की टीम है वो दिल्ली में उपस्थित है और उनके तरफ से जो सीनियर अधिवक्ता हैं शांतनु सर, उनको 7 बजे मिलने का वादा किया है और ब्रीफिंग करा के पूरी जानकारी ऑडियो के माध्यम से या किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दी जाएगी। शिवम तिवारी का कहना है कि कल केस 100% सुना जाएगा। पूरे वकीलों की जो फौज है वो सुप्रीम कोर्ट में कल उपस्थित रहेगी, जिसका वीडियो आप सभी को शाम को उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ ही साथ ब्रीफिंग की जो प्रक्रिया है वो आज हो रही है और ब्रीफिंग के बाद भी अपडेट दे दी जाएगी। बाकी
कल अगर सरकार किसी प्रकार से लापरवाही नहीं की और कोर्ट ने मामले को सुना तो कल सरकार को नोटिस जारी कराने का जो पूरा प्रयास है वो प्रयास सफल घोषित होगा। और कहीं न कहीं नोटिस जारी होने के बाद 68,500 शिक्षक भर्ती के 30-33 मामले पर जो अभ्यर्थी न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं कई वर्षों से, उनके लिए नौकरी के रास्ते खुल जाएंगे। फिलहाल शिवम तिवारी का कहना है कि आज उनकी तरफ से तैयारी पूरी मजबूती से की जा रही है और पूरा प्रयास है कल वकीलों की फौज सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिले। बाकी जितनी भी टीमें हैं वो भी अपने सीनियर अधिवक्ता के साथ सुप्रीम कोर्ट में कल की डेट में उपस्थित रहें और पूरा प्रयास करें। माननीय कोर्ट से ये बात बताएं कि किस प्रकार से उन्होंने सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है और सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश का अवहेलना करते हुए डबल बेंच के सामने फिर से नई शिक्षक भर्ती का आदेश दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार क्रमशः 2 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करते हुए समस्त शिक्षक मित्रों के जो समायोजन रद्द की सीटें थे उन रद्द की सीटों पर नियुक्ति पत्र देना था। फिलहाल लखनऊ डबल बेंच के आदेश में कितनी कमियां हैं और सरकार ने किस प्रकार से लापरवाही की, समस्त चीज़ों का व्याख्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किया जाएगा। फिलहाल कल पहली सुनवाई है और पूरा प्रयास रहेगा कि सरकार को नोटिस जारी कराते हुए इस संबंध में जवाब मांगा जाए। तो जैसी भी सूचना रहेगी चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे, तो इंतजार करिएगा कल की सुनवाई को लेकर। बाकी जो भी सूचना मिलती रहेगी इस चैनल पर आपको अपडेट करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो 69,000 शिक्षक भर्ती का भी मामला कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट में पिछले 4 वर्षों से लंबित चल रहा है। और आपको बता दें लखनऊ के सिंगल बेंच, डबल बेंच और अब जाके मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और 9 तारीख को पहली सुनवाई थी, 9 सितंबर 2024 को पहली सुनवाई थी और पूर्व चीफ जस्टिस के माध्यम से डबल बेंच के आदेश को स्टे दे दिया गया था और तब से अभी तक तारीख तो लग रही है लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है। और आपको बता दें 4 दिसंबर को केस की सुनवाई फिर से लगी हुई थी और उस दिन केस आने का पूरा संभावना था, लेकिन उस दिन भी सुनवाई नहीं हो पाई और अभ्यर्थियों की तरफ से केस को मेंशन कराने की जो तमाम प्रक्रियाएं हैं सभी कोशिश की गई, लेकिन माननीय जज साहब ने किसी प्रकार से केस को मेंशन करने से सीधे तौर पर मना कर दिया है। फिलहाल कल आपके बीच के आरक्षण साथियों की तरफ से एक लिस्टिंग एप्लीकेशन के माध्यम से सीनियर अधिवक्ता को खड़ा करके इसी मामले को टाइम बाउंड करने की कोशिश माननीय सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता के बेंच में करने की कोशिश की जा रही है। और अगर पूरा प्रयास रहेगा, सीनियर अधिवक्ताओं की पूरी मजबूती रहेगी, तो कल ही आपके केस की सुनवाई होगी और एक टाइम बाउंड कर दिया जाएगा कि दिसंबर 2024 तक आपके मामले को निस्तारित करते हुए जजमेंट को रिजर्व कर दिया जाए। फिलहाल इंतजार रहेगा आरक्षण टीम की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है, भास्कर सिंह यादव, सुशील कश्यप, इन दोनों साथियों के माध्यम से इनके टीम की तरफ से यह प्रयास किया जा रहा है कि दिसंबर 2024 में ही आपके मामले को निस्तारित करवाने के लिए टाइम बाउंड कराया जाए। फिलहाल रवि सक्सेना की अपील की अगर बात करें तो उसकी भी काज लिस्ट जारी हो चुकी है। सूत्रों से अपडेट निकल के आ रही है कि आपका मामला जो है वो 20 से 25 सीरियल के अंदर लगने की संभावना बन रही है। फिलहाल आपको बता दें कि कल की सुनवाई के बाद अफवाहें और अटकलें बनी हुई थी कि आपका मामला 17 दिसंबर के लिए लिस्टेड हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर पहले अपडेट निकल के आ रही है कि आपका मामला 11 दिसंबर 2024 के लिए लिस्टेड हो चुका है। बाकी काज लिस्ट जारी होने के बाद पूरी खबर की पुष्टि कर दी जाएगी। आप सभी को बता दें 11 दिसंबर को अगर केस लगता है और कल आपके सीनियर के माध्यम से केस को बाउंड कराया जाता है तो 11 दिसंबर को ही आपका मामला निस्तारित हो जाएगा और जजमेंट रिजर्व कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इंतजार रहेगा मुख्य काज लिस्ट जारी होने की। 11 को सुनवाई होती है तो नहीं, लेकिन कल की सुनवाई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आरक्षण साथियों की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि केस के टाइम बाउंड करने के लिए पूरा प्रयास किया जाए। इसके अलावा अगर बात करें सोशल मीडिया पर एक पेपर की कटिंग वायरल हो रही है। इस कटिंग के माध्यम से बताया जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश पर रोक तो लगा दी है। सुनवाई में याचियों की तरफ से अर्जी दाखिल की गई है और वह मामले की परीक्षण करने की बात कही है और कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर स्थगित तब तक रहेगा जब तक मामले पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और अन्य प्रतिवादियों से नोटिस जारी करते हुए अपनी पक्ष रखने की बात कही थी। ये समस्त चीज़ें पूर्व जस्टिस के समय की हैं, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो जब तक सुनवाई नहीं होती तब तक ये स्टे लगातार बना रहेगा। आपको बता दें इस भर्ती से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें पर चर्चा करें तो आपको बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है जून 2020 में शुरू की थी और जनवरी 2022 में मेरिट लिस्ट रद्द कर दी थी। हाईकोर्ट ने सरकार को सहायक अध्यापक भर्ती का जो रिजल्ट है नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया था और हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के मुताबिक यदि नई चयन सूची बनती है तो 19,000 शिक्षक लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, ऐसा अभ्यर्थियों का मानना है।
सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी रवि कुमार सक्सेना और साथ में 51 अन्य लोगों ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर दी। यानी कि अगर बात करें तो सामान्य वर्ग की तरफ से 51 अलग अलग एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है और लगभग कई हजार ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुके हैं। उनको डर है कि अगर लखनऊ हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश को पालन किया जाता है तो कहीं कहीं उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है और सरकार उनकी नौकरी को भी बचाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करेगी। इसी को देखते हुए उन सभी अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अपना पक्ष रखने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और रवि सक्सेना की अपील में अपने अलग अलग जो एसएलपी दाखिल की है उसको कनेक्टेड भी कर दिए। रवि सक्सेना की अपील पर अगर बात करें तो रवि सक्सेना की अपील में याची लाभ की भी मांग की गई है और 10,000 प्रभावित होने वाले शिक्षकों की भी बात कही गई है। फिलहाल ओबीसी वर्ग की तरफ से ये समस्त चीज़ें प्रयास किया गया है, लेकिन भविष्य में क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा। पिछले दिनों 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसे कुछ अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की थी जो किसी अन्य भर्ती में चयनित थे, लेकिन वहां से नौकरी छोड़ने के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में सहायक अध्यापक बन चुके हैं और उनको डर है कहीं कहीं हाईकोर्ट डबल बेंच के आदेश का अगर पालन किया जाता है तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए उन्होंने अलग से ही याचिका दाखिल किया और उनकी याचिका में जनरल अभ्यर्थी, ओबीसी अभ्यर्थी और एससी अभ्यर्थी के अलावा शिक्षा मित्र भी शामिल हैं। फिलहाल अगर बात करें शिक्षा मित्रों की तो राजवान अंसारी की तरफ से भी एक आईए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया और उनका भी यही मानना है कि अगर लखनऊ हाईकोर्ट के डबल बेंच का आदेश पालन किया जाता तो कहीं कहीं उनके जो चयनित शिक्षा मित्र हैं वो भी कहीं कहीं प्रभावित भी होंगे। तो ये तमाम अटकलें, तमाम प्रयास और तमाम चीज़ों का डर बना हुआ है चयनित शिक्षकों में। और इसके अलावा अगर बात करें तो बीएड और बीटीसी का एक अलग ही विवाद चल रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयन सूची से बाहर रहने वाले बीटीसी अभ्यर्थियों की तरफ से भी एक आईए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया, जिससे उनका मानना है कि अगर फिर से चयन सूची बनती है और बीएड वर्ग के अभ्यर्थियों की नई नियुक्ति होती है तो कहीं ना कहीं देवेश शर्मा के आदेश का उल्लंघन होगा और इसलिए उन्होंने भी आईए दाखिल करके ये मांग की है कि अगर भविष्य में नई चयन सूची के बनाई जाती है तो एक भी बीएड वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति न की जाए। इस प्रकार की मांग के साथ उन्होंने भी आईए दाखिल किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थी बीटीसी हो या बीएड हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट से एक अंक का लाभ पाने के बाद आज भी नियुक्ति के लिए राह देख रहे हैं। उनके तरफ से भी एक आईए दाखिल करते हुए रवि सक्सेना में टैग किया गया है और उनके तरफ से भी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि अगर भविष्य में हाईकोर्ट डबल बेंच का आदेश पालन होता है और नई चयन सूची बनती है तो उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थियों को भी न्याय दिया जाए, उनके लिए भी रास्ते अलग से ना बनाए जाए। तो फिलहाल ये तमाम विवाद और तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं और इस भर्ती में अगर बात करें तो कई ऐसे मैटर हैं जिसकी अभी तक चर्चा भी नहीं हुई। आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 4% पीएच रिजर्वेशन, 20% महिला आरक्षण और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं कहीं और भी अन्य याचिकाएं इसके साथ टैग है जिला आवंटन को लेकर, जिसमें 67,867 की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। तो ये तमाम केसेज इस भर्ती में टैग हो चुके हैं और इसलिए ये लगता है कि भविष्य में अगर इस केस का जब भी जिस जजमेंट पारित होगा तो 69,000 शिक्षक भर्ती के एक अलग ही इतिहास आप सभी को देखने को मिलेगा और वह इतिहास पूरे इतिहास में नाम रखेगा। क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर विवादों की बात करें तो कई ऐसे विवाद हैं कि जिसका खुलासा होने पर सरकार के जो अधिकारी हैं उनके हाथ पांव फूल सकते हैं। इसलिए 69,000 शिक्षक भर्ती हो चाहे 68,500 शिक्षक भर्ती हो, इन दोनों शिक्षक भर्ती की सुनवाई को लेकर कहीं कहीं अभ्यर्थियों को काफ़ी वर्षों तक का समय लग रहा है और किसी न किसी जज के माध्यम से फाइनल होने में देरी हो रही है। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती दोनों सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुकी है और अगर बात करें तो 2016 से 68,500 भर्ती और 2018 से 69,000 शिक्षक भर्ती के ये ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन नियुक्ति को लेकर अभी उनके लिए रास्ते नहीं खुल रहे हैं। फिलहाल कल 68,500 शिक्षक भर्ती की भी सुनवाई है, 69,000 की भी सुनवाई है। तो देखना यह है कि कल की सुनवाई में क्या कुछ निकल के आता है, किस पक्ष में कि कितना फायदेमंद होता है। क्या 68,500 शिक्षक भर्ती की याचिका खारिज होती है या 69,000 शिक्षक भर्ती का टाइम बाउंड करने का जो प्रयास आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से किया जाता है उसमें कितनी सफलता मिलती है। तो संपूर्ण चीज़ों पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल जो भी अपडेट रहेगा इसी चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करेंगे। तो कल 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती की दशा और दिशा दोनों तय होगी और नजर बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी चाहे 68,500 को हो चाहे 69,000 को हो, दोनों तरफ से सीनियर अधिवक्ता की फौज सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगी और पूरा प्रयास रहेगा कि इस मामले में कुछ अच्छा निर्णय आए और कुछ बड़ा आदेश आए जिससे भविष्य में नौकरी मिलने की संभावना बरकरार रहे। फिलहाल जो भी सूचना रहेगी, जैसी भी अपडेट रहेगी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।